हम्म। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले तो नमस्ते आप सबको। स्टार्ट करें। पिछली बार की हमारी कहानियां कहाँ तक गई हैं? क्या पिछली बार का है ही नहीं अपने पास? एक से नहीं, अपने पास इसका है ना? क्या किया था लास्ट क्वेश्चन? साइन एन एक्स वाला, ओके ग्रेट। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन उठा रहा हूं, बताना मेरे को जरा। किसी को अगर याद हो जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, एक सिंपल क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan क्यूब x, फिर आगे दे रखा है tan क्यूब 2x, फिर आगे दे रखा है tan क्यूब 3x, अपॉन में नीचे दे रखा है tan क्यूब 4x, फिर यहां दे रखा है tan क्यूब 5x, tan क्यूब 6x, है ना भाई? tan क्यूब 6x इज इक्वल टू दे रखा p बाई q, आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? क्या क्लास दिख नहीं रही क्या? दिख रही है, अच्छा। सर लिमिटिंग वैल्यू नॉर्मली डाल के सॉल्व क्यों नहीं कर लेते हैं हम? हाँ, अगर इनका लिमिटिंग वैल्यू डाल करके अगर बाय द वे 0/0 या ऐसा कोई फॉर्मेट आ रहा है तो फिर हमारे को उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा, कंसेप्ट एप्लीकेशंस की पहली एक्सरसाइज कर ली है, सचिन कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे काम किया है सिंगेज की, अगर आपने ये कर लिया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका आंसर बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये सो कॉल्ड काफी बड़ी किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बाय द वे अपन इसको देखें तो मुझे पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर ये एक्स के आसपास है। तो क्वेश्चन में मुझे यहाँ एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ 2x का होल क्यूब दिख रहा है, यहाँ मुझे 3x का होल क्यूब दिख रहा है, नीचे मुझे 4x का होल क्यूब भी दिखेगा, है ना भाई? और यहां से देखा जाए तो ये 5x का होल क्यूब है और ये अपने आप में 6x का होल क्यूब है। सही बात है। एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा, नीचे अगर देखा जाए 64, 125 और लास्ट में 216 ये आ जाएगा। बड़ा खतरनाक से कुछ आ रहा है, लेकिन ऊपर से 36 आ रहा है, ये बात पक्की रह गई। ठीक है, नीचे अगर देखा जाए तो 25 जोड़ती 241, 341, 341, 345 और ये 405 आ रहा है। सही है ना भाई? तो 9 से जा सकता है क्या? 9, 9 तीय 17, 9 चौक 36, 9 चौक 36। हाँ, 9 से गया ना, 9 चौक 36 और फिर बचा 5, 9 से 9 चौक 36, तो 4/45 आंसर आ रहा है सर। ठीक है, 4/45। हाँ, वो भी बराबर देख लेते हैं। हम लोगों को वहां पे रेड बार दिखता है, मतलब जब हम बोल रहे होते हैं तो रेड लाइन दिखती है, तो इसका मतलब हाईएस्ट जो भी अवेलेबल वॉल्यूम है वो चल रही है ना? तो वॉल्यूम का इशू यहाँ से नहीं है, वो आपकी साइड पे हो सकता है थोड़ा बहुत। एनीवे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देवेश मैथ्स, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का ये सब मिल गया है बहुत शानदार बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना भाई? नीचे नीचे दिख रहा है 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो, साफ पता चलता है, पहली चीज जो समझ में आता है, वो जो समझ में आ रही है वो बता देता हूँ। शक्ल चिल्ला चिल्ला के बता रही है। वैसे देखा जाए तो एक्स की जगह 0 डालोगे 0/0 बन रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल है। इस जगह पर इसकी शक्ल बता रही है कि इसको रैशनलाइज करा जाए, क्योंकि अंडरूट माइनस अंडरूट या समथिंग माइनस अंडरूट या अंडरूट माइनस समथिंग जब भी होता है, क्लियर लिखवाया था कि अपने को यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी। अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है किसकी? रैशनलाइजेशन की। तो अगर मैंने इसे रैशनलाइज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो cos x प्लस अंडरूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा।
और जब मैं रैशनलाइजेशन की मतलब इसके कॉन्जुगेट पार्ट के ऊपर गुणा करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स यहां दिखेगा मुझे और इसका ढक्कन उड़ चुका होगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा मुझे। ठीक है ना। नीचे वाले का भी अगर मैंने रैशनलाइजेशन करा तो रैशनलाइजेशन क्यों, क्योंकि समथिंग माइनस अंडर रूट है, तो रैशनलाइजेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऊपर मुझे इसका कॉन्जुगेट पार्ट दिखेगा। आई एक्सपेक्ट कि ये कहानी इतनी मुश्किल नहीं है। नीचे जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 - 1 है ना, मैं सीधा ही लिख देता हूं। ठीक है, 1 - इसका ढक्कन उड़ चुका होगा और ये दिखने लग जाएगा 1 - 1 - tan स्क्वायर एक्स। एक्सपेक्टेड है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब जो जो चीजें और समझ में आती है वो भी दिमाग लगा लेते हैं। जैसे क्या समझ में आता है, पहली चीज की कल मैं कई दिनों से लगातार जब जब भी मैंने लेक्चर लिया मैंने बोला है कि मल्टीप्लाई के अंदर जितने पार्ट पर लिमिट लग जाए और नॉर्मल आंसर आ रहा है उतने को बाहर ले चलो, थोड़ा भीड़ कम दिखती है। तो एक्स की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो cos 0 मुझे 1 दिखता है। एक्स की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो cos 0 मुझे 1 दिखता है। प्लस के अंदर यहां अगर मैंने एक्स की जगह 0 डाला तो 1 + sin 0 1 दिख जाएगा। 1 और 1 2, तो मुझे नीचे की तरफ 2 दिख गया। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 1 + √1 + 0, माने मुझे यहां भी 2 दिख रहा है, तो मुझे एक तरह से 2/2 दिख रहा है साहब। ठीक है ना। अच्छा, अपना लिमिट चल रही है इन बाकी लोगों पे, सही है। क्यों, क्योंकि अभी इनका सॉल्व होना बाकी ऊपर वालों का। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं 1 - sin स्क्वायर एक्स। -1 - sin स्क्वायर एक्स ऑलरेडी पढ़ा है। देखिए मैंने इस cos स्क्वायर एक्स को बदल दिया है, बदल सकते हैं। नीचे वाले की अगर अपन बात करते हैं तो 1 और 1 कट चुका है, तो मुझे यहां से क्या दिख रहा है, मुझे यहां से दिख रहा है -tan स्क्वायर एक्स। आई एक्सपेक्ट कि आपको भी दिख रहा होगा। ये 1 और 1 फिर कट गया, सही है ना। अब आप थोड़ा भी दिमाग रख रहे हैं तो आपको पता चलेगा ऊपर आपको दिख रहा है माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। ऊपर आपको दिख रहा है माइनस का 2 sin स्क्वायर एक्स, नीचे मुझे tan स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा, मुझे माइनस का sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स दिखने लग गया सडनली। तो आपको पता होगा माइनस माइनस कटेगा, sin स्क्वायर कटेगा, x की जगह 0 रखने पे cos 0 1 बनेगा, तो आंसर विल बी 2 × 1 माने आंसर विल बी 2। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2। सही है। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं किया सिवाय रैशनलाइजेशन के, सिर्फ रैशनलाइजेशन करके आराम से गाड़ी निकल जाएगी, है ना। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन इज द ओनली की जो इसको खटक से सॉल्व कर सकती है, आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन जगह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग आज के। ठीक है, अरे मुझे इसकी पीपीटी चाहिए थी गुरुदेव, उनको बोलो पीपीटी दे दें, इतने इतने पोर्शन की पीपीटी, है ना, टाइप नहीं चाहिए। इनकी पीपीटी बना देंगे ना तो मेरे को यहां लगा देंगे, जैसे उस दिन अपन ने बनवाई थी ना। ठीक है, नहीं इतने इतने की, बहुत सारे की नहीं, थोड़े थोड़े की, ताकि बच्चों को देख पाए, है ना। हाँ, जैसे ये पहले 5-10, पहले 10 बना दिया फिर अगले 10 ऐसे। ठीक है, हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन रेडी। सर थोड़ा लेट हो गया, कुछ नहीं, अभी तो पहली सी वही चल रही है। ठीक है, tan x और sin x को x लिख करके भी कर सकते हैं। देखो अब कहानी में क्या है, आप देखो tan x और sin x की जगह अगर आप x भी लिखते तब भी आंसर आता, बट इशू क्या है, आप cos x से भिड़ने वाले हो, और cos x इस पूरी कहानी में हमारी कहानी में एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि हम sin x और tan x को तो x में बदल लेते लेकिन cos x को नहीं बदल पाते, तो वहां इशू आ सकता था। तो आप में से कोई भी अगर बाय द वे इस तरह के क्वेश्चंस करता है तो थोड़ा बच के खेलना है ना। ऑल पीरियडिक फंक्शन आर बाइजेक्टिव एक्सेप्ट, नहीं नहीं, एक पेज पे 10, फिर अगले पेज पे 10, फिर अगले पेज पे, ताकि बच्चों को दिखेगा, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, आज भी आपके पास कोई और पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज, हाँ बिल्कुल करेंगे, विल डू दैट डेफिनेटली। हाँ भाई, क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि ये अगर बाय द वे लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, बड़ी खतरनाक लिमिट दिख रही है। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, हाँ कॉट इनवर्स, और यहां मुझे दिख रहा है -1, ऊपर मुझे दिख रहा है tan³ x, माइनस का 2 tan x, माइनस का 1 अपॉन में मुझे दिख रहा है नीचे 10⁵x। ठीक है, माइनस का 2 tan x, -1, वेरी गुड। अब देखो इतना तो समझ में आ गया। ठीक है ना, याद की बात अगर आपसे बन गई हो तो, है ना, धीरे धीरे आ जाए। हाँ विनीत, बिल्कुल सही बात, विनीत ने अच्छी बात बताई, एकदम से सही बात बोली।